बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने नेक्स्ट मॉडल पढ़ना है, डायनामिक मॉडल, डायनामिक्स ऑफ मार्केट प्राइस। इसमें इससे पीछे हमने दो मॉडल्स प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे, जिनमें डिफरेंट टाइप के डिमांड सप्लाई मॉडल गिवन थे। तो हमने फिर उससे जो है ना डायनामिक जो इक्वेशन थी वो फाइंड की, टाइम पाथ फाइंड किया था वेरिएबल पी के लिए। अभी हम फिर दोबारा जो है एक और मॉडल जो है हमें गिवन है, जिसमें क्यू डी इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा पी माइनस ईटा डी पी और डी टी, और क्यू एस इज इक्वल टू डेल्टा पी। अब जो है ना स्टेटमेंट ज़रा इस थोड़ी डिफरेंट है, मॉडल फिर भी डायनामिक है। इफ़ द मार्केट इज़ क्लियर्ड, मतलब मार्केट में इक्विलिब्रियम है। मार्केट क्लियर होने का मतलब है मार्केट में इक्विलिब्रियम है। एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम फाइंड द टाइम पाथ जनरल सोल्यूशन। टाइम पाथ का मतलब होता है हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना होता है। तो इक्विलिब्रियम जब होता है, जब ये स्टेटमेंट दी होती है तो फिर हम एडजस्टमेंट इक्वेशन यूज़ नहीं करते, बल्कि हम फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज़ करते हैं। क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, या एक्सेस डिमांड इज इक्वल टू ज़ीरो। क्यू डी की जो इक्वेशन है अल्फ़ा माइनस बीटा पी माइनस ईटा डी पी और डी टी, ये भी डायनामिक इक्वेशन है और पहले वाले मॉडल से थोड़ी डिफरेंट है। इसमें ये फ़र्क है, इज इक्वल टू डेल्टा पी। अल्फ़ा माइनस गामा टर्म जो है इसमें से मिसिंग है। तो यहाँ पे हम ये जो वेरिएबल कांस्टेंट अल्फ़ा है इसको दूसरी साइड पे लेंगे, और ये जो डेल्टा पी टर्म है ये इस साइड पे आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो उसके बाद हम माइनस ईटा के साथ सारी टर्म्स को डिवाइड करेंगे, तो ये प्लस बीटा और डेल्टा हो गया, प्लस डेल्टा और ईटा हो गया, इज इक्वल टू अल्फ़ा और ईटा। यहाँ से जो है ना वो पी कॉमन आ जाएगा, ईटा भी जो है ये इसका एलसीएम है, तो ये टर्म लिखी जाएगी डी पी और डी टी प्लस बीटा प्लस डेल्टा और ईटा इंटू पी इज इक्वल टू अल्फ़ा और ईटा। बेसिकली हमने ये इक्वेशन डिराइव करनी थी जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये इसका डेरिवेटिव है, ये वेरिएबल पी है, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म है। पर्टिकुलर सोल्यूशन उसी तरह से जिस तरह हमने डिराइव किया था वो बी ओवर ए के बराबर होता है। बी ये टर्म है और ए ये सारी टर्म है। बी ओवर ए करें तो अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस डेल्टा हो गया। कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन जो है फंक्शन फाइंड करने के लिए ए ई पावर माइनस ए टी, ए ई पावर माइनस ए ये सारी टर्म है इंटू टी। तो जनरल सोल्यूशन में हम ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन और ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है इन दोनों को ऐड अप कर लेते हैं। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन। डेफिनेट सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम t इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं, ताकि इस a की वैल्यू जो है क्योंकि हमने फाइंड करनी होती है, तो t इज़ इक्वल टू इस सारी इक्वेशन में ज़ीरो पुट करेंगे। तो t ज़ीरो यहाँ पे पुट होगा तो ये p नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे ज़ीरो पुट होगा e पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन हो जाएगा, तो ये a बचेगा और प्लस अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस डेल्टा होगा। नेक्स्ट जो है t ज़ीरो पुट करने से जब ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है, तो ये पी नॉट की वैल्यू है, तो ए जो है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं इस टर्म को, तो ये माइनस में हो जाएगी। इसको ए इक्वेशन नंबर ए में पुट करें इसको, तो जो पीछे हमने इक्वेशन डिराइव की थी उसमें पुट करें जनरल सोल्यूशन में, तो पी नॉट माइनस अल्फ़ा और बीटा, बाकी सारी टर्म ऐसे ही आ जाएगी। ई पावर माइनस बीटा और प्लस डेल्टा और ईटा इंटू टी प्लस अल्फ़ा और बीटा प्लस डेल्टा। तो लेट कर लेते हैं ये जो है के बराबर है, तो टाइम टी है। इस तरह हम जब अब के की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं और अगर टाइम को इन्फिनिटी पे अप्रोच करते हैं तो ये ई पावर माइनस इन्फिनिटी होकर इसको ज़ीरो कर देगा, तो ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो पी जो है ये इस पर्टिकुलर प्राइस की तरफ जो है कन्वर्ज कर देगा। इस वजह से हमारा टाइम पाथ जो है पी टी, क्योंकि इस वैल्यू की तरफ अप्रोच करता है, तो इस वजह से कन्वर्जेंट टाइम पाथ होगा। सिमिलरली जिस तरह पिछले एनालिसिस में हमने इस प्राइस को इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम प्राइस कहा था, अभी भी बेशक मॉडल जो है उसमें मार्केट बेशक एट ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो क्लियर्ड मार्केट है, लेकिन इसके बावजूद ये मॉडल डायनामिक मॉडल है, इसलिए ये वाली जो प्राइस है ये इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम प्राइस कराएगी। तो उस मॉडल में और इस मॉडल में ये फ़र्क है कि जो लास्ट टाइम हमने लेक्चर में किया था कि उसमें मार्केट क्लियर्ड नहीं थी, वो डायनामिक मॉडल था। ये जो एनालिसिस है ये इसमें मार्केट क्लियर्ड है। क्लियर्ड का मतलब है इक्विलिब्रियम में, इस वजह से हमने इसमें क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस जो है अप्रोच यूज़ की, उससे फिर हमने टाइम पाथ फाइंड किया। लेकिन क्योंकि इक्वेशन जो है वो इस तरह की है
कि इसमें इक्वेशन में जो डिमांड इक्वेशन है इसमें डी पी और डी टी प्राइस की चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम दी हुई है। इस वजह से इस मॉडल को हम डायनामिक एनालिसिस कहेंगे। और अगर ये वाली टर्म इसमें से ना होती और मार्केट जो है वो क्लियर्ड होती तो उस सूरत में मॉडल स्टैटिक मॉडल होना था, क्योंकि यहाँ पे ये वाली वेरिएबल जो है वो प्राइस जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। तो जब भी टाइम के रिस्पेक्ट से हम चेंज देखते हैं तो फिर हम उसको डायनामिकली हैंडल करते हैं। तो आज का हमारा जो ये लेक्चर था इसमें ये एक प्रॉब्लम थी जो डायनामिक एनालिसिस से रिलेटेड थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे फर्दर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप्स में से आगे उसको डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।